ठेले पे बिकने वाला सस्ता फूड क्या ब्रांड के महंगे फूड को टक्कर दे पाएगा? कम पैसे मतलब एकदम टेस्टलेस बकवास खाना, ज्यादा पैसे मतलब ज्यादा टेस्टी फूड। आपको भी ऐसा ही लगता है ना? तो आज देखते हैं कि इन बातों में कितनी सच्चाई है। आज मैं इंडिया के कुछ फेमस फूड दो जगहों से ट्राई करने वाली हूँ, एक रोड साइड ठेले से और एक 5 स्टार ब्रांड से। लास्ट में मैं कुछ ऐसा ट्राई करने वाली हूँ जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। लेकिन ध्यान से देखिए, वो बेशक आपको बता के जाना पड़ेगा उनका खाना कैसा था। अगर आपने बोल दिया गलती से कि गंदा था तो यहाँ बेड के अंदर कुटाई भी होगी। और मैंने भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ये हो जाएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं और देखते हैं कि दोनों के बिल में क्या डिफरेंस आता है। तो हमारा सबसे पहला फूड होने वाला है लस्सी, जो हम किसी अपनी लोकल सी दुकान से लस्सी पिएंगे और उसका कंपटीशन करेंगे हम बीकानेर की सबसे महंगी लस्सी से। पहले हम यहाँ से ट्राई करेंगे एक लोकल दुकान से लस्सी। एक लस्सी दे दीजिए। और गर्मी में लस्सी पीने का ना मजा ही कुछ और रहता है। ये देखिए गरम समोसा थोड़ा सा चाहिए। भैया इसका रेट कितना है? 30 रुपये। तो ये हमने भैया से लस्सी ली है और इसका प्राइस है ओनली 30 रुपीज, 30 रुपए। और अब हम इसे टेस्ट करते हैं। इसकी जो स्मेल है वो भी थोड़ा सा अच्छी नहीं आ रही है। और इसमें ड्राई फ्रूट्स के नाम से सिर्फ है किशमिश। मैंने थोड़ा सा टेस्ट किया है तो लगता है जैसे पूरा दही खराब हो चुका है और टेस्ट भी बिल्कुल ना के बराबर है। और मैं इसका पर्सनल रिव्यू देना चाहूंगी कि अगर आप 5 पॉइंट में से मुझसे पूछेंगे 5 स्टार में, तो मैं इसे 1 स्टार तक ले जा सकती हूँ। इससे ज्यादा मैं इसे नहीं दे सकती। सही बोला जाए तो ऐसे फेंकने लायक। चलिए अब मैं पहुंच चुकी हूँ बीकानेर और बीकानेर की लस्सी ट्राई करने का समय आ चुका है। यहाँ की आपके होटल की सबसे फेमस और महंगी लस्सी चाहिए। मैंने अपनी लाइफ में पहली बार होटल में बैठ के ऐसा बोला है कि आप अपने दुकान की सबसे महंगी चीज मेरे को प्रोवाइड कराइए। अभी मैंने लस्सी ऑर्डर कर दिया और आने में थोड़ा सा 5 से 10 मिनट लग रहे हैं। तब तक मैंने सोचा कि देख लेती हूँ यहाँ पे क्या क्या है। बैठने के लिए बहुत लंबे लंबे सोफे हैं। और किस किस ने होटल में बैठ के ऐसे बोला है कि मुझे अपने होटल की सबसे महंगी चीज खिलाइए, कमेंट करके जरूर बताना आप लोग। फ्लावर्स है, थोड़ा सा हाई फाई तो दिख रहा है भाई, अच्छा है। तो हमें यहाँ पे वेट करते हुए लगभग 10 मिनट्स हो गए हैं। और जैसे कि आपने देखा था पीछे जो लोकल शॉप पे गए थे, हमें 2 मिनट भी नहीं लगा था और हमारे सामने लस्सी आ गई थी। फर्क तो है, देखिए समय लग रहा। अगर जल्दी पीना है तो फिर लोकल ही जाना पड़ेगा। और अब मैं लस्सी को ट्राई करने वाली हूँ और देखती हूँ कि इसका टेस्ट कैसा है। उससे तो काफी बेटर बोल सकते हैं। और एक डिफरेंस है, उन्होंने हमें डिस्पोजल में दिया था, इन्होंने हमें कुल्हड़ में दिया है। एंटरटेनमेंट भी फुल हो रहा है। सामने 3 टीवियां हैं और साउंड भी बहुत प्यारा सॉन्ग चल रहा है। तो फाइनली अब टाइम आ गया है मुझे रेटिंग देने का। तो इस लस्सी को मैं 5 में से, कमेंट करो कितने स्टार देना चाहिए। मैं दे रही हूँ सिर्फ इसे 3 स्टार। कि इससे बेटर लस्सी वो डेयरी से मैंने पी है, वो 60 से 70 रुपए मिलती है, इससे बहुत अच्छी रहती है। आपको भी लगता होगा। इसका प्राइस बताओ दीदी, प्राइस। तो ये पड़ी है हमको 130। भैया फर्क तो है, 100 रुपए एक्स्ट्रा दिए है मैंने। तो अब जो मेरा नेक्स्ट फूड होने वाला है वो है बर्गर। और खाऊंगी मैं इसे ठेले से। पहले सस्ता ट्राई करते हैं, इसके बाद मैं ट्राई करूंगी बिगेस्ट मोस्ट एक्सपेंसिव बर्गर। देखो मैंने ऑर्डर दे दिया है। भैया ने बोला ओनली 5 मिनट लगेंगे, आपको वेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो जहाँ पे मैं खड़ी हूँ यहाँ पे स्मेल बहुत गंदी आ रही है। और गाइस गर्मी इतनी ज्यादा है कि मैं यहाँ पे खड़ी हूँ ना, मेरे यहाँ का पसीना मेरे पैरों से निकल रहा। तो ये रहा बर्गर, इसे मैं टेस्ट करूंगी, उसके बाद फिर आपको इसका प्राइस बताऊंगी। आप लोग मेरे रेटिंग का इंतजार कर रहे होंगे, तो उससे पहले मुझे भूख लगी है।
सही रिव्यू देने का टाइम आ गया है। ये है पनीर बर्गर। अच्छा है ये बर्गर, खाने योग्य है। ऐसा लग रहा है कि अगर मुझे भूख लगी है तो मैं इसे खा सकती हूँ। हाँ, फैसिलिटी में जाएंगे तो आपको रोड में खड़े होकर खाना पड़ेगा, बट अगर टेस्ट में जाएंगे तो अच्छा है। तो इसे मैं 5 में से 5, 4, 3, 2, 1 क्या दे दूँ आप बताओ। तो फाइनली मैं इसे देने वाली हूँ 3 स्टार ही दे सकती हूँ। कब पैसा बताने गए किस प्राइस में है, तो ये मिला है हमें 40 रुपीज का। तो अभी आपने देखा हमने एक लोकल ठेले से बर्गर टेस्ट किया था, और मेरे पीछे है यहाँ बिग्गीज बर्गर। यहाँ पे बोलते हैं इससे मेगा बर्गर मिलता है, तो अब हम उसको ट्राई करने वाले हैं। और सच तो ये है गाइस, सिर्फ मैं आप लोगों से बता रही हूँ कि आज तक मैंने भी बिग्गीज बर्गर से बर्गर नहीं खाया है, तो आज मैं ट्राई करूंगी। तो फाइनली मैंने चीज पनीर बर्गर ऑर्डर कर दिया है, और वो प्राइस क्या है वो टेस्ट करने के बाद ही मैं आपको बताऊंगी। और आप देख सकते हैं बहुत प्यारा सा, और इतने बड़े हाल में 4 एसी प्रोवाइड की गई हैं। फैसिलिटी दे रहे हैं तो रुपया भी बहुत ज्यादा ले रहे हैं। फाइनली मेरा बर्गर जो है आ चुका है, और जैसे आप टीवी में एड में देखते हैं ना, इसको देख के तो वही वाला फील आ रहा है। शुरू से अगर इसका रिव्यू देती हूँ तो ऊपर से तो मुझे एक ही डिफरेंस दिख रहा है, उसमें क्या बोलते हैं सिल्वर पेपर, वैसे पॉलीथीन लगी थी, और इसमें लगा हुआ है कागज का, और इसमें लिखा हुआ है बर्गर। बर्गर मतलब जिसको नहीं पता है वो भी जान जाओ भाई ये बर्गर है बर्गर। अब अंदर क्या माल है वो तो टेस्ट करने के बाद ही पता चलेगा ना। थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि ये साइज में बड़ा है, क्वांटिटी में भी ज्यादा है, ऐसा लग रहा है मुझे। बट अगर इसको थोड़ा सा ऐसे काट के बीच से दे देते, अब इतना बड़ा तो मैं मुंह ही नहीं फाड़ पाऊंगी, इतना मेरा फटेगा ही नहीं, खाऊंगी कैसे इसे। अरे बाप रे, इसका माल मटेरियल तो बाहर आ रहा। फाइनली अब टाइम आ गया है ये प्यारे से बर्गर का रिव्यू देने का। तो मैंने टेस्ट किया, मुझे खाने में अच्छा लगा, मतलब सच में अच्छा है बर्गर। बट आपको समझ कैसे आएगा कि कितना अच्छा है, वो मुझे रेटिंग देनी पड़ेगी। तो 5 स्टार में से मैं इसे दे सकती हूँ 4 रेटिंग, यानी कि 4 स्टार, समझ रहे हैं ना। और जैसे पनीर की बात करते हैं तो उन्होंने जो मुझे पनीर डाल के दिया था वो ग्राइंड करके उसमें मुश्किल से 10 या 20 ग्राम पनीर रहा होगा, लेकिन इसमें मुझे ऐसा लगता है 200 ग्राम से प्लस पनीर पड़ा हुआ है इसमें। 5 स्टार लायक तो बिल्कुल भी नहीं बोल सकती हूँ। मेरे सामने आ चुका है इसका बिल, जिसे देख के तो मेरे होश ही उड़ गए। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि इसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, थोड़ा सा बड़ा है, और इसमें पनीर की मात्रा मुझे ज़्यादा लगी। बट जैसे ब्रेड, इसकी क्वालिटी भी एकदम सॉफ्ट है, और वो थोड़ा सा हार्ड वाला था। अभी आपको सुनना है, आगे बहुत बम फूटने वाला है। ये देखिए पहले आप बिल आया है 282 रुपीज पे, यानी कि 282 रुपए। और आप सोच सकते हैं कि वहां पे मिला था मुझे 40 रुपीज का एक बर्गर। तो मुझे लगता है कि 282 रुपीज में कम से कम 9 से 10 बर्गर वैसे बर्गर आ सकते हैं। तो सोचिए 9 से 10 बर्गर में तो कम से कम 8 से 9 लोग खा भी तो सकते हैं, और इसमें एक बर्गर है। हाँ, अब बात कर लेते हैं क्वालिटी की। तो अगर क्वालिटी वाइज आप चाहोगे तो उस बर्गर से इस बर्गर की क्वालिटी में बोलते हैं ना जमीन आसमान का फर्क है। अब मेरा थर्ड फूड होने वाला है डोसा। क्या इस ठेले का डोसा इंडियन कॉफी हाउस के फेमस डोसे को टक्कर दे पाएगा? तो आइए भैया को ऑर्डर देते हैं और आपको भी डोसा एंजॉय करवाते हैं। भैया, आपके यहाँ का फेमस डोसा कितने रुपए का मिलता है? ठीक है, आप एक डोसा बना दीजिए। और ये व्यवस्था है यहाँ पे, और ये चेयर लगी हुई है ऐसे, इस चेयर में बैठ के खाना पड़ेगा, और प्राकृतिक हवा मिलेगी। बाकी यहाँ ना एसी की हवा है ना कूलर की हवा। तो फाइनली मेरे सामने डोसा आ चुका है, अब मैं इसे ट्राई करने वाली हूँ ये टेस्ट में कैसा बना हुआ है। इसमें पनीर भी है। तो फाइनली मैंने डोसा टेस्ट भी कर लिया है। अब समय आ गया है डोसा का रिव्यू देने का। आप लोग भी वेट कर रहे होंगे कि इसने तो आधा डोसा खत्म भी कर दिया, बट अभी तक रिव्यू नहीं दिया है। उसी तरह इसमें 5 स्टार में मैं इसे दूंगी 2 स्टार। आप समझ चुके होंगे कि डोसा किस लेवल का है। बाकी अब रहे इसका प्राइस बताने का, तो मैं प्राइस बताती हूँ। ये मुझे पड़ा है, पनीर डोसा है 40 रुपीज का। तो गाइस, आपने अभी देखा मैं डोसा खा रही थी। सच बात तो ये है कि वो डोसा तो बिल्कुल खाने लायक ही नहीं था। उसकी जो चटनी थी ना वो तो एकदम बकवास नारियल की, और जो सांभर था ना उसमें तो सिर्फ पानी था।
अगर उसका कुछ खाने योग्य था तो डोसा थोड़ा सा क्रिस्पी था और भर के पनीर था। तो मैंने वहां पे इसलिए नहीं बोला क्योंकि उसके कस्टमर बैठे हुए थे और किसी की रोजी रोटी उससे उसका घर चलता है, तो मैं नहीं चाहती किसी का बिजनेस मैं छीन लूं। फाइनली हम आ चुके हैं इंडियन कॉफी हाउस के अंदर। आपके यहाँ का सबसे बिकने वाला डोसा कौन सा है? पनीर मसाला डोसा का ऑर्डर दिया। तो बात करते हैं कि ये हमें टेबल मिला है, फुल एसी हॉल है और अभी भी मुझे पता है कि 60% लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यार जल्दी करो ना सब्सक्राइब। तो फाइनली मेरे सामने ये डोसा आ गया है और सबसे पहले आप इसका साइज़ देखिए। लगता है मैं अपने इसमें हाथ में नाप दूँ ना, 3 से ऊपर है भाई, सच में बहुत बड़ा डोसा है। और ये 2 कटोरियों में मुझे मिली है सांभर और 2 कटोरियों मुझे मिली नारियल की चटनी। सबसे पहले मैं ट्राई कर रही हूँ सांभर। सच बताऊँ सांभर तो एकदम परफेक्ट बना है। ये रही हमारी चटनी, बट चटनी से मुझे ऐसा लग रहा है कि दही की स्मेल आ रही है। ट्राई करते हैं डोसा। डोसा हमारा ठीक है, चटनी से स्मेल आ रही है, ऐसे लग रहा है चटनी खराब हो गई है। अंदर देख लेते हैं इसके क्या है। ये चटनी से स्मेल क्यों आ रही है? चटनी में स्मेल आ रहा है। हाँ, चटनी से स्मेल आ रहा है। तो फाइनली अब रेटिंग देने का समय आ गया है, तो इसे मैं 3.5 स्टार दूँगी। मुझे टेस्ट उतना अच्छा नहीं लगा जितना इसमें मैंने पैसे खर्च किए। तो अभी अब मैं आपको बताती हूँ पैसे कितने लगे। तो मुझे लगे हैं 200 रुपीज़। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट फूड के साथ आपको। तो अब हमारा नेक्स्ट फूड होने वाला है पिज्ज़ा। तो अब मैं चल रही हूँ रोड साइड ठेले से पिज्ज़ा खाने के लिए। पिज्ज़ा मिल जाएगा क्या? मिल जाएगा। वेज लोडेड पिज्ज़ा ऑर्डर कर दिया है। स्मेल तो अच्छी आ रही है, तो चलिए अब ट्राई करते हैं। और ब्रेड के ऊपर भैया ने चीज़ लगाया है, और तो इसमें चीज़ की भी मात्रा थोड़ा सा कम है। सब्जी के नाम पे ये है, तो इसे मैं रेटिंग दूंगी 2.5 स्टार। अब मैं आपको इसका फाइनल प्राइस बता देती हूँ। तो ये है 140 यानी 140 रुपए का है। और आप मुझसे पूछेंगे कि क्या इस प्राइस में ये पिज़्ज़ा खाने लायक है, तो बिल्कुल भी नहीं है। वैल्यू फॉर मनी नहीं है ये, आप इसे नहीं खा सकते। इतने पैसे में आपको मार्केट में इससे भी अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी जिसे आप खा सकते हैं। और अब मैं पहुंच चुकी हूँ डोमिनोज के यहाँ पिज़्ज़ा खाने। तो ये डोमिनोज एक ब्रांड है। अब देखते हैं यहाँ हमें कैसा पिज़्ज़ा मिलता है। तो यहाँ पे मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया है, गोल्डन कॉर्न पिज़्ज़ा। देखिए भाई यहाँ पे एसी लगा हुआ है। तो ये रहा मेरा पिज़्ज़ा। बाकी देखने में तो वैसा ही दिख रहा है और क्वांटिटी भी मुझे सेम लग रही है, उतना ही बड़ा है जितना वो वाला था, ऐसा कुछ नहीं है। बट अब टेस्ट करते हैं। हाँ, इसमें एक चीज़ बोल सकते हैं कि वो उन्होंने हमें ब्रेड दिया था और ये इसमें ब्रेड नहीं है, इसको तवे में पकाया गया है। टेस्ट तो ठीक ठाक है, ये अच्छे से पका हुआ है और इसमें जो चीज़ डली हुई है वो उससे डबल मात्रा में डली हुई है। बट इसके मैंने दिए हैं 95 रुपीज़। तो ये 95 रुपीज़ के लायक पिज़्ज़ा है, वैल्यू ऑफ मनी जिसे बोलते हैं। हाँ, वैसा पिज़्ज़ा है ये। तो इसे मैं 5 में से 3.5 रेटिंग दूंगी। तो अब मेरा लास्ट एंड फाइनल फूड जो होने वाला है वो है मेन कोर्स। और फिर मैं इसके बाद जाऊंगी अपने शहर के सबसे लग्जरियस होटल में और फिर मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ के खाने में और वहाँ के खाने में क्या डिफरेंसेस हैं। तो ये हम आ चुके हैं अंदर इस रेस्टोरेंट के और ये छोटा सा प्यारा सा काउंटर है। अच्छी व्यवस्था है, यहाँ पे सोफे लगे हुए हैं। तो ये आप देख सकते हैं मेनू कार्ड, इसमें आधी चीजें समझ में आ रही, आधी चीजें समझ ही नहीं आ रही। ठीक तो मिट गया, रेट नहीं पता चलेगा, बस ऑर्डर कर लेंगे। हाँ, एक चीज है इस रेस्टोरेंट में, छोटा है बट अच्छा खासा बढ़िया। यहाँ पे एसी लगा हुआ है, सामने देखिए आप टीवी लगा हुआ है, फैन भी बहुत सारे लगे हुए हैं, 2 उधर लगे हुए हैं, 1 इधर लगा हुआ है। मतलब ऐसा नहीं फील हो रहा है कि गर्मी लग रही है, अच्छा फील हो रहा है। ठीक है, आप ना 1 थाली ऑर्डर कर दीजिए, ठीक है। हर कस्टमर के लिए बोर्ड, आप बैठो, अच्छे से बढ़िया आपने चार्जर भी यूज करो। खाने की वैरायटी आप देखिए इसमें क्या क्या है, छोला और पनीर, रोटी, पापड़, दाल। तो भैया इतना कौन खाएगा, ये देखिए 2 रोटी इधर, 2 रोटी, एक थाली में 4 रोटी है और अभी इसमें जीरा राइस भी है।
तो गाइस मुझे खाना ठीक ठाक लग रहा है, अच्छा है। मतलब ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि हाइजीनिक खाना है, इसे नहीं खाना चाहिए, सस्ते होटल से है, कम रेट का है, बहुत अच्छा लग रहा है। खाने में ऐसा है कि आप इसे आराम से खा सकते हो। ये देखिए, ये हैं असली खाने वाले, और नाम मेरा लगता है कि मैं खा रही हूँ। तो हमारा खाना डन हो चुका है, और सच बताऊँ तो खाना बहुत टेस्टी था। और इसका जो प्राइस है पहले मैं वो आपको बता देती हूँ। 150 यानी 150 रुपए की थाली थी। 5 स्टार में से 4.3। आप समझ रहे हैं ना कि मतलब अभी तक जितने भी फूड थे मैंने ट्राई किए थे रोड साइड ठेले से या लोकल मार्केट से, उनमें से सबसे अच्छा मुझे ये खाना लगा है। कंपेयर इस चीज़ से मुझे करना है कि अब मुझे जाना है बड़े से कोई 5 स्टार लग्जरी होटल में, तो मैं देखूंगी कि क्या यहाँ के खाने को वो खाना टक्कर दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। तो मैं पहुंच चुकी हूँ अपने शहर के सबसे फेमस होटल लैंडमार्क में, जहाँ पे बोलते हैं कि सबसे महंगी थाली मिलती है खाने की। चलिए चलते हैं अंदर। तो ये आप देख सकते हैं, मतलब मैं जा रही हूँ अभी इसके नीचे, और ऐसा लग रहा है कि कितनी लग्जरियस होटल में मैं आ चुकी हूँ। और एक बार पहले आप होटल का पूरा लोकेशन देखिए कैसा दिखता है। पीतल की ग्लास। ये प्राइस क्या है थालियों का? ठीक है, तो मतलब यहाँ पे हमें थाली प्रोवाइड नहीं की जाएगी, मतलब हम ऑर्डर करेंगे जो चीज़ें वो दिया जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। तो आपने एक चीज़ देखी यहाँ पे कि यहाँ पे थाली सिस्टम नहीं। तो चलिए मैं आपको होटल का थोड़ा सा रिव्यू देती हूँ, और मैं आपको कुछ यूनिक चीज़ दिखाती हूँ। थोड़ा सा कुछ अलग करने का प्रयास किया गया है। ये मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा ना ट्रेडिशनल लुक दिया गया है इसको। पिछले होटल में खाना हमें थाली में लग के मिला था, और यहाँ पे वेटर द्वारा हमें सर्व किया जा रहा है, यानी फुल लग्जरियस फील करवाया जा रहा है। तो ये फाइनली मेरा खाना आ चुका है। मैंने बहुत सारी पनीर ट्राई की है, पर ये पनीर मैं पहली बार ट्राई कर रही हूँ। मिक्स वेज रायता है, और ये है हमारी रोटी, और यहाँ पे सैलेड है, अचार है और ग्रीन चटनी है, और अभी हमारा राइस नहीं आया है। तो चलिए अब मैं इस खाने को टेस्ट करती हूँ। तो ये देखिए, मेरे सब्जी को डेकोरेट किया गया था ये बटरफ्लाई से, गाजर से बनाई गई। फाइनली मेरा खाना हो चुका है। तो चलिए फाइनल टाइम आ गया है अब खाने का टेस्ट बताने का। सच में बोलूं, इसकी जो पनीर थी ना वो बहुत ही टेस्टी थी, रायता था वो भी बहुत टेस्टी था। इसे मैं दूंगी 4.9। तो आपने देखा था कि वहाँ की थाली का जो प्राइस था वो था 150, और खाने के बाद हमें सौंफ दिया गया है, और इसका प्राइस है 740 रुपये। आप समझ रहे हैं ना, 740। मुझे ऐसा नहीं लगता कि इतने प्राइस का खाना है। भैया ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे छोड़ देंगे कि आप जाओ, जैसे उन्होंने छोड़ दिया था। बीच आपको बता के जाना पड़ेगा उनका खाना कैसा था। अगर आपने बोल दिया गलती से कि गंदा है, तो यहाँ बेड के अंदर कुटाई भी होगी। तो अब आता है फाइनल आपको बात बताने का कि क्या सस्ती चीजें सच में अच्छी नहीं होती, क्या महंगी चीजें सच में अच्छी होती है। तो हाँ, ये मैं 90% दावे के साथ बोल सकती हूँ कि अगर आप अच्छे लजीज कहीं रेस्टोरेंट से कोई भी फूड खा रहे हो तो वो 100 में से 90% खाने लायक होता है। और अगर आप वही चीज़ सेम चीज़ बाहर से खा रहे हो, ठेले से खा रहे हो, लोकल मार्केट से खा रहे हो, तो 100 में से 50% ही वो खाने लायक रहता है।